Hello everyone, so welcome back to my channel. In this video, we will learn about a new grammar topic in French, that is interrogative adjectives. So अभी हम start करते हैं l'adjectif interrogatif. So इसके mainly 4 types होते हैं, that is quel, masculine singular. तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं QUEL. Then हमारा feminine singular, that is quel, QUELLE. Then masculine plural, it is QUELS. Then feminine plural, QUELLES. So इसके ये 4 टाइप्स हैं जो भी हमने डिस्कस करे. सबकी प्रोनाउंसिएशन सेम ही है, बस जो हम फेमिनिन सिंगुलर के लिए यूज करते हैं दैट इज डिफरेंट फ्रॉम मैस्कुलिन सिंगुलर, फेमिनिन प्लूरल एंड मैस्कुलिन प्लूरल. सो नेक्स्ट पॉइंट है जो एडजेक्टिव केल है. दिस स्पेलिंग इज not quel, it is QUEL, agrees with a noun that it modifies. For example, जैसे अगर मैं बोलूँ dash livre lis tu, that is which books do you read. So अब हम इसको जो quel यहाँ पे लिखेंगे it will be according to जो ये noun है. livre is masculine plural, so उसके हिसाब से हमारा क्या आएगा this. सो हम इसमें यहाँ करेंगे यूज QUELS. ठीक है. नेक्स्ट एक सेंटेंस और डिस्कस करते हैं. अगर डैश रोब, रोब इज ड्रेस, आशत ट्यू, दैट इज विच ड्रेस यू बाय. सो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका हम कैसे करेंगे केल. अब रोब इज फेमिनिन प्लूरल, सो इसमें हम क्या लिखेंगे, फेमिनिन प्लूरल में हम ये यूज करते हैं, it will be QUELLES. ठीक है. Next point to note, it is the only verb that separates quel from its noun is être. For example, अभी मैं आपको एग्जाम्पल से इसको क्लियर होगा. डैश ए votre nom. अब यह हमारा वर्ड है ये नाउन, एंड जो सेपरेट करता है इसको जो केल इधर आएगा दैट इज ये है सिर्फ ES, दैट इज EST इज être. सो अब नो क्या है, नॉन दैट इज मैस्कुलिन सिंगुलर, तो मैस्कुलिन सिंगुलर के लिए हमारा आता है दिस वन केल. सो इट विल बी QUEL. देन इसके बाद नेक्स्ट आता है डैश. अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, डैश ए ला क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज द क्वेश्चन या विच इज द क्वेश्चन. सो अब ये हमारा सेपरेट हो रहा है नाउन फ्रॉम दिस केल एंड दिस इज ES, दैट इज अगेन एत्र से ही सेपरेट होगा, नहीं तो बाकी सब कॉन्जुगेटिव में ही आएंगे. आपने ऊपर देखा होगा केल रो कॉन्जुगेटिव है, केल लीव्रे भी कॉन्जुगेटिव है. अब क्वेश्चन, क्वेश्चन ला लगा हुआ है दैट इज फेमिनिन सिंगुलर, तो फेमिनिन सिंगुलर में हम क्या यूज करते हैं, केल. अब आप, आई होप दैट थिंग्स आर गेटिंग क्लियर. नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं. डैश ए तो नोम, ए डैश ए तो एड्रेस. अब इसका हम कैसे कैसे करेंगे. फर्स्ट नोम, नोम क्या होता है, इट इज मैस्कुलिन सिंगुलर, सो क्या आएगा केल. देन एड्रेस, इसको हम देखेंगे नाउन क्या है, ये फेमिनिन सिंगुलर है, सो हम इसमें क्या लगाएंगे QUELLE. नेक्स्ट अ डैश आर आलिव आला कोल, दैट इज एट व्हाट टाइम डू यू गो टू द स्कूल. ए आर विद डैश फ्रेंड्स एंड विद which friends. So और क्या है, it is time, feminine singular होता है, so it will be QUELLE. next अब ये आमी है, आमी is masculine plural, तो इसमें हम क्या करेंगे केल, QUELS. next dash केल तो फेतील, इसका मीनिंग है what is the weather, how is the weather. अब तो है it is masculine singular, so इसमें हम क्या लगाएंगे QUEL, that is what is the weather, how is the weather in April, and dash season aimez-vous. So like which season you like. season is feminine singular. अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा masculine है कौन सा feminine singular है, तो आपको उसके लिए vocabulary build करनी पड़ेगी. So this is quel, feminine singular. dash chemise, अब chemise is feminine singular, क्या आएगा quel. A dash pantalon porte vous, that is you are wearing what
पैंट, पैंथलो इज मैस्कुलिन सिंगुलर, सो इसमें क्या आएगा QUEL. नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस, आर्मी इनविटेड यू, दैट इज विच फ्रेंड्स हैव इनवाइटेड यू. सो अब आर्मीज है, ये वाला आर्मीज इट इज फेमिनिन एंड प्लूरल. सो क्या आएगा इसमें QUELLES. अगर हमारा आर्मी ये होगा तो हम इसमें क्या करेंगे, दिस विल बी मैस्कुलिन सिंगुलर. अगर हमारा ये होगा AMIS तो हमारा होगा ये मैस्कुलिन प्लूरल. अगर हमारे आर्मी में ये हो गई E आ गया तो इट विल बी फेमिनिन सिंगुलर. एंड अगर हमारा आर्मीज में S से आ गया, E भी है S भी है, तो इट विल बी फेमिनिन प्लूरल. सो नेक्स्ट डैश singular pronoun. सो अब प्रीनोम क्या है, दिस इज मैस्कुलिन एंड प्रीनोम के साथ S भी आ रहा है, इट इज प्लूरल. तो मैस्कुलिन प्लूरल में क्या लगाते हैं हम, QUELS. So thank you for watching this video. I hope you like it. Please like, share and subscribe to my channel.